Hello everyone. So welcome platform of Unacademy and welcome to the session of the update which is getting updated from the DRDO the regarding the recruitment of the scientific officer. ठीक है, तो हमारा जो रिक्रूटमेंट आपका जो स्टार्ट हुआ था 23 जून से, जिसका लास्ट डेट आपका 29 जुलाई में था, तो उस रिक्रूटमेंट के लिए बीच में मैंने आपको अपडेट किया था कि बहुत जल्द आपका जो है ना शॉर्टलिस्टिंग अभी चल रही है, स्क्रीनिंग आपकी चल रही है और आपका जो है ना बहुत जल्द आपका स्टेटस अवेलेबल हो जाएगा। तो अपने पास में आपको पता होगा कि हमारे पास में जो डीआरडीओ का रिक्रूटमेंट अभी निकला था आपका, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 140 की हम लोग बात कर रहे हैं, गेट 22 के थ्रू जो निकला था। तो इसके अंदर में हमारे पास में रिक्रूटमेंट दो पैटर्न से होना था। एक हमारे पास में ऐसा था जहां पर हम लोग को रिटर्न एंड गेट स्कोर का बेसिस लेना था, एक हमारे पास पार्ट ऐसा था, दूसरा पार्ट ऐसा था जहां पर सिर्फ रिक्रूटमेंट गेट स्कोर के बेसिस पर होना था। तो ये चीज हमारे पास रिक्रूटमेंट के अंदर भी नोटिफाई की गई थी, ठीक है। तो ये दोनों ही कैटेगरी, दोनों ही पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जो ब्रांचेस हैं हमारी, उन सभी का प्रॉपर जो है ना आपका शॉर्टलिस्टिंग हो चुका है और एडमिट कार्ड जिनका रिटर्न होना उनका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, ठीक है। तो आज मैं उसी के बारे में आपको अपडेट देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो केयरफुली सुनिएगा, जिस भी ब्रांच से आप रिलेट करते हैं अपनी ब्रांच के साथ में आप रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ नोटिफिकेशन की तरफ, जैसे एक बार मैं रिमाइंड आपको करा देता हूँ। तो ये रिक्रूटमेंट हमारा जो चल रहा है आपका डीआरडीओ का साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए डीआरडीओ के अंदर में। तो इसके अंदर में पहली जो हमारे पास में पोस्ट थी, वहां पर रिक्रूटमेंट जो था डिसिप्लिन का, वो गेट स्कोर, रिटन एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर होना था, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात की गई थी। पार्ट 1 के अंदर में 3 डिसिप्लिन है, पार्ट 2 के अंदर में 15 डिसिप्लिन हैं, 3 ब्रांच और 15 ब्रांच है, दोनों पार्ट के अंदर में अलग अलग। तो पहले पार्ट के अंदर में जो आपका होना है सिलेक्शन, वो गेट स्कोर, रिटन और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर होना है। पहली जो हमारे पास में ब्रांच है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है ना, इसी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो इसके लिए हमारे पास में शॉर्ट टेस्टिंग हो चुकी है, ठीक है, पार्ट 1 के अंदर में। और पार्ट 1 के अंदर हमारे पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, पार्ट 1 के अंदर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी है। ये 3 ब्रांचेस आपके पार्ट 1 के अंदर हैं, जिनका रिटन फिर आपका क्या है गेट स्कोर और पीआई। दूसरा जो पार्ट 2 हमारे पास में है, पार्ट 2 में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास रिक्रूटमेंट जो होगा गेट स्कोर और पीआई के बेसिस पर होगा, मतलब इनको कोई भी रिटर्न नहीं देना इन ब्रांचेस को। तो ये भी आपको ऑलरेडी पता होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसके अंदर में आपका केमिकल इंजीनियरिंग भी आ गया बच्चा, ठीक है। फिर हमारे पास में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, ये 13 हमारे पास जो ब्रांचेस हैं, इनको रिटर्न नहीं देना। इनका डायरेक्ट क्या होगा, आपका जीडीपीआई और इंटरव्यू होगा और गेट स्कोर के बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है। तो इसके लिए अपडेट दिया हुआ है आपका डीआरडीओ की वेबसाइट पर, जो कि हमारा रिक्रूटमेंट असेसमेंट सेंटर डीआरडीओ है आपका। तो शॉर्टलिस्टिंग हमारे पास स्टेटस अगर आप देखेंगे, शॉर्टलिस्टिंग का स्टेटस हमारे पास पार्ट 2 का डिसिप्लिन का अवेलेबल है। पार्ट 2 मतलब जिनका डायरेक्ट क्या होना है, जीडीपीआई और इंटरव्यू होना है पार्ट 2 के अंदर में, जो 13 ब्रांचेस हैं। तो आपकी जो भी ब्रांच है अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 13 ब्रांचेस के शॉर्टलिस्टिंग स्टेटस आपके पास गिवन है। तो आप इस पर्टिकुलर स्टेटस में क्लिक करेंगे तो आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा क्लिक करके। देन सेकेंडली जो आपका पार्ट 1 के जो डिसिप्लिन है उनका शॉर्टलिस्टिंग स्टेटस भी है कि आप शॉर्टलिस्ट हुए कि नहीं हुए, ठीक है ना, गेट स्कोर बेसिस पर। फिर हमारे लिए क्या है, रिटन एग्जाम। तो जनरली आपके पास शॉर्टलिस्टिंग स्टेटस आपका पार्ट 1 की ब्रांचेस के लिए भी यहाँ पर गिवन है और वहाँ पर रोल नंबर वाइज, वेन्यू डिटेल्स, आपका एडमिट कार्ड, ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। तो पहले अपना शॉर्टलिस्टिंग स्टेटस आप चेक कर लीजिएगा। देन उसके बाद में आप एडमिट कार्ड की तरफ मूव कर सकते हैं। अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिनको 3 ब्रांचेस को रिटर्न देना है, ठीक है ना, तो वो अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आपके एडमिट कार्ड जो है ना वो आपके अवेलेबल हो चुके हैं डाउनलोड के लिए। कब से, 16 नवंबर से आपके पब्लिश हुआ था ये चीज़, आपका 24 नवंबर से ये चीज़ अपडेट हो चुकी है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने कर भी लिया होगा, बट मैं आपको अपडेट कर दे रहा हूँ एक बार। और ये मैं आपको बीच में बता चुका था कि आपको अपना ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड कर रहा था। होपफुली जिसको भी करना होगा उन्होंने कर दिया होगा, ठीक है। 19 दिसंबर इसका अभी फिलहाल के लिए आपका लास्ट डेट एक्सटेंड कर दिया गया। अगर बाई चांस आपने अगर नहीं भी किया है, अभी भी आप कर सकते हैं, अपना ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपडेट कर सकते हैं। 19 दिसंबर अभी इसका लास्ट डेट है, एक्सटेंड किया गया है। अगर ना किया हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, फाइनली आपके पास में स्टेटस जो है ना आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू डायरेक्ट अगर देने वाले हैं तो अपना आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लीजिए, शॉर्टलिस्टिंग स्टेटस चेक कर लीजिए। अगर आप रिटर्न, जीडी और पीआई देने वाले हैं तो भी अपना शॉर्टलिस्टिंग स्टेटस चेक करके फिर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो ये अपडेट आपके लिए था बेटा। तो इसके लिए जो भी अपनी ब्रांचेस है उस ब्रांच के हिसाब से अपना स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। शॉर्टलिस्टिंग स्टेटस में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो लॉगिन वाला पेज होता है वो आपके पास ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। ये लॉगिन वाले पेज के अंदर में जो डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में फिलअप किए होंगे और रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स अपने यहाँ पर फिलअप करके और लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका एक्चुअल में स्टेटस क्या है, आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं या फिर नहीं शॉर्टलिस्ट हुए हैं, ठीक है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो जो रिटर्न वाले हैं वो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। जो आपके नॉन रिटर्न वाले हैं तो वो अपना पर्टिकुलरली क्या है, वो अपना पीआई की डेट का वेट करें और आपके पास इंटरव्यू लेटर का वेट करें, ठीक है ना।
तो ये आज का अपडेट था बेटा आपका बार की तरफ DRDO की तरफ से। और इन फ्यूचर आपको अभी ONGC की तरफ से अभी कोई भी अपडेट नहीं मिला है। आपका जैसे ही आपका नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के लिए अपडेट मिलेगा, जो भी आपका नेक्स्ट पर्टिकुलर स्टेप होगा, तो उसका अपडेट मैं आपको देता रहूंगा सभी रिक्रूटमेंट प्लान्स के लिए, ठीक है। तो ये सारे रिक्रूटमेंट्स नेक्स्ट ईयर आपको ही फेस करने हैं, मतलब जो लोग भी गेट 23 देने के बाद नेक्स्ट ईयर अपीयर होंगे इन सभी एग्जाम्स के लिए, आप लोग भी पर्टिकुलरली क्या है इन सभी चीज़ों के लिए रेडी रहिएगा प्रॉपर तरीके से। एंड जो लोग गेट 24 देने वाले हैं, तो वो लोग बेटा प्रॉपर टाइम के साथ में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, बिकॉज आपके पास में क्या है, आपके पास सिर्फ गेट एग्जाम के लिए जो है ना प्रॉपर एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपने प्रॉपर सब्जेक्ट आप फिनिश कर सकते हैं। विद इन 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ के अंदर कुछ नहीं होता है। तो अभी आपके पास सटीक टाइम है, हमारे बहुत जल्द न्यू बैचेस भी लॉन्च होने वाले हैं, तो उनके लिए आप एनरोल भी कर पाएंगे हमारे साथ में, ठीक है। बाकी किसी प्रॉब्लम के लिए मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।